फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो वो क्वेश्चन है क्या है, ये हमें एक स्केलेटन क्यूब दे रखा है और स्केलेटन क्यूब में हमने ये ए पॉइंट लिया और इसके डायगोनल अपोजिट ये बी पॉइंट लिया। तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें 12 रेजिस्टेंसेस हमारे ईच आर्म पर कनेक्ट हैं जिनका रेजिस्टेंस आर है। तो हमें यहां पर बताना है कि ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि जो ए और बी है इसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है बच्चों। ये एक बैटरी लगी हुई है, लेट कर लेते हैं V वोल्ट की बैटरी है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब एक चीज यहां पर देखो, यहां से जो करंट जाएगा इस वाले पार्ट पर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। अब जैसे करंट यहां पर पहुंचेगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर एंड इधर। सिमिलरली करंट यहां पर पहुंचेगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर एंड इधर। सिमिलरली यहां पर पहुंचेगा इधर एंड इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी करंट होगा यहां से वो सिमेट्रिकली सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी टोटल मिलाकर यहां पर हमारा सिमेट्री फॉलो हो रहा है। ठीक है, सारा करंट फिर यहां पर जाकर एक हो जाएगा और वापस हमारे पास सेम करंट आ जाएगा जो हम यहां से करंट लेते हैं। तो हम अपनी तरफ से यहां पर करंट लेट करके चल रहे हैं कि 6I करंट फ्लो होगा। आप सिंपल I करंट भी लेकर चल सकते हो और उसको इक्वली डिवाइड करके चल सकते हो। यहां पर 6I से इजी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम इसको 6I करंट लेकर चल रहे हैं। देखो यहां पर मैंने 6I करंट लिया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो यहां पर 2I, यहां पर भी 2I और यहां पर भी 2I। उसके बाद ये वाला 2I यहां पहुंचेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वली एंड इक्वली। इक्वली क्यों हो रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस हमारा सेम है। जो ये रेजिस्टेंस है वही ये रेजिस्टेंस है, जो ये रेजिस्टेंस है वही ये रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, तो इसलिए यहां पर हमारे पास ये भी 2I, ये भी 2I, ये भी 2I। तो यहां से I और यहां से I। सिमिलरली यहां से देखो ये 2I यहां पहुंचेगा तो यहां से I करंट एंड यहां से I करंट, और ये 2I यहां पहुंचेगा तो यहां I करंट एंड यहां I करंट। अब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर लेता हूं। इस वाले पॉइंट पर देखो, इधर से करंट आ रहा है I, ठीक है, इधर से करंट जाएगा यहां से I और यहां से भी देखो I पहुंचेगा, तो वापस इस R में कितना करंट हो जाएगा, 2I। सिमिलरली यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर यहां से करंट आ रहा है I और यहां से भी करंट जाएगा I, तो इसमें कितना करंट हो जाएगा, 2I। इस वाले पार्ट पर देखो यहां से करंट जा रहा है I, यहां से करंट जा रहा है I, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2I। अब 2I यहां से जा रहा है, 2I यहां से जा रहा है, 2I यहां से जा रहा है, तो वापस सर्किट में कितना करंट हो जाएगा बच्चों, 6I। ठीक है, तो यहां पर सिमेट्री फॉलो हो रही है, इसलिए हम 6I करंट लेकर चले और इक्वली डिवाइड होके I 2I और I की फॉर्म में यहां से 6I करंट हमें वापस मिल गया। तो इसको मैं किरचॉफ्स रूल से आपको करा रहा हूं। तो अब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। ये A, ये B है, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D में नेम दे देता हूं, ये वाली सर्किट ही मैं लूंगा। तो KVL रूल अलोंग A C D B, B के बाद यहां से वापस V और फिर वापस A। तो ये क्लोज्ड सर्किट हमने यहां पर लिया है। देखो ये पॉजिटिव है हमारा। अगर आपने किरचॉफ्स रूल नहीं पढ़े तो किरचॉफ्स रूल की वीडियो है, वो जाकर देख लीजिए कैसे उनको अप्लाई करते हैं। ये पॉजिटिव है, यहां से करंट जाएगा तो इस वाले रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो अभी देखो मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, तो A से चलेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। माइनस का करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज रूल कहता है कि टोटल वोल्टेज सर्किट में 0 होगा। ठीक है, तो यहां से देखो
यहां से करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज हो जाएगा 2IR, और कैसा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं। यहां पर देखो प्लस से माइनस, तो यहां R इंटू आई हो जाएगा, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहां पर लिखेंगे माइनस R इंटू आई, यहां पहुंचेंगे तो प्लस से माइनस, फिर से माइनस का हो जाएगा 2I इंटू R, और यहां पर देखो माइनस से प्लस, तो प्लस का V इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 2IR, 1IR एंड 2IR, तो माइनस का 5IR इज इक्वल टू V को इधर ले जाता हूं तो माइनस का V हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा तो 5IR इज इक्वल टू V। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया है। ओके बच्चों, अब देखो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यानी इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करता हूं तो केवल एक रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट आएगा इस वोल्टेज के अक्रॉस। तो मैं लेट कर लेता हूं कि सर्किट को सॉल्व करने के बाद हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इस V वोल्टेज के अक्रॉस, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 6I करंट जा रहा है। अब देखो यहां से अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, V की वैल्यू निकालता हूं, तो V किसके इक्वल हो जाएगा I इंटू R, तो I कितना है 6I और R कितना है R इक्विवेलेंट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूं। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो V की जगह पर क्या हो जाएगा, देखो 5IR इक्वल टू V की जगह पर पुट कर देंगे 6I इंटू R इक्विवेलेंट। तो देखो I से I कटेगा तो हमें क्या चाहिए था R इक्विवेलेंट चाहिए था, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों 5/6R। तो ये हमें R इक्विवेलेंट मिल गया A और B यानी डायगोनली अपोजिट के बीच में। हमें और भी निकाल सकते हैं इस और इस पॉइंट के बीच में, इस और इस पॉइंट के बीच में, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू सो मच।